प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवनों में दिया। आइए इस सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यहोवा, हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर और पिता परमेश्वर अपने जाने अनजाने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी, जो हमसे किसी भी कारण पिता परमेश्वर दिन भर में हुए हैं, पिता हमारे जीवनों में हुए हैं प्रभु जी, उन सारे ही अपराधों को पापों को क्षमा करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस शाम के समय में पिता परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, हमें धोएं और शुद्ध करें पिता परमेश्वर, हमारे पापों से प्रभु हमें छुटकारा दें, बुरी आदतों से बुरी बातों से प्रभु जी बचा के रखें पिता परमेश्वर। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हैं पिता, तुझे पुकारते हैं, तुझे याद करते हैं पिता, तुझ पर निर्भर रहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर उन सभी भाई बहनों की प्रार्थनाओं को सुने, जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी और छुटकारा दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस प्रार्थना सभा को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, हर एक प्रकार की गड़बड़ी से बचा के रखें प्रभु, अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं पिता, तुझसे सामर्थ्य को मांगते हैं पिता परमेश्वर, तुझसे पिता परमेश्वर तेरे ज्ञान को, तेरी आत्मा को प्रभु जी मांगते हैं पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भरें प्रभु जी, अपने रूह का मसा करें पिता परमेश्वर, हम सबों को भरे पिता परमेश्वर अपने प्यार से, अपनी आत्मा से पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अपने वचनों पर हमें चलाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे देश में हो रही पिता परमेश्वर प्रतिदिन की गड़बड़ियों को रोकें पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार से पिता परमेश्वर हमारे देश को पिता परमेश्वर बचाएं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी भूकंप का झटका हो या कोई आपदा हो पिता परमेश्वर, बचा के रखें पिता। हम सबों को हम पुकारते अपने देश को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस देश के जवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और पिता परमेश्वर सारे ही अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हर एक सेना के जवानों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी प्रभु जी याद करते हैं प्रभु, उनको रोजगार दें पिता, हर एक जन के साथ हो प्रभु जी, छोटे बच्चों के साथ हो प्रभु जी, हम सबों को तेरे लहू के बाड़े में बांधते हैं प्रभु जी, और प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस शाम के लिए कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में ये शाम दी है और होने दिया परमेश्वर ने कि हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाए। आइए हम लोग एक छोटे से गीत को गाएंगे जो कि बच्चे आजकल बहुत गाते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, और क्योंकि बहुत परमेश्वर की उपस्थिति हर एक उस बात में है जो परमेश्वर की बढ़ाई होती है जिन बातों से। तो एक गीत गाऊंगी मैं आपके सामने, तू ही तू, तू ही तू यीशु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू मेरा सब कुछ, तू ही तू हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू यीशु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू मेरा सब कुछ, तू ही तू हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी यीशु देगा आजादी, तू ही तू, तू ही तू
मेरा सब कुछ तू ही तू, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत से गीत के लिए कि हाँ, सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है उसके पास हर सवाल का जवाब है, और मेरे हर सवाल का जवाब सच में परमेश्वर में ही छिपा हुआ है। और बहुत ही खूबसूरत ये गीत है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी हाल हो, सच में परमेश्वर हमें कभी भी निराश और हताश नहीं होने देता। वो हर समय हर घड़ी हमारे साथ रहता है और हमें हर एक बुरे बंधन से, चाहे वो किसी भी प्रकार के बंधन हमारे जीवन में, हमें छुटकारा देने के लिए तैयार रहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में सचमुच में बहुत बड़े बड़े कामों को किया है। और जब हम उसके उन कामों का वर्णन करते हैं तो सच में परमेश्वर की महिमा होती है और एक दूसरे को बहुत उम्मीद मिलती है कि हाँ, सच में गवाहियों से हमारे जीवन में बहुत हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं और हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में नई नई गवाहियों को लेकर के आता है। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज़ के लिए। और मैं आपको आज मेरे पास, मैं कोई बहुत प्रचारक नहीं हूँ बहुत बड़ी, लेकिन परमेश्वर ने चुना है और उन छोटी छोटी बातों को जो प्रतिदिन हमारे जीवनों में होती हैं और जितना परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे दिया है वो बताने के लिए परमेश्वर ने जरिए बनाए हैं कि हम एक दूसरे को बताएं और अपने जीवन से एक दूसरे को आशा दें। और बहुत छोटी सी बातें जो हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रतिदिन मेरे और आपके जीवनों में आती हैं वो, और हम उनको बहुत ही आसानी से नज़रअंदाज करते हुए चले जाते हैं। आइए हम एक बहुत छोटे से टॉपिक पे चलेंगे कि हमें किन किन बातों से सावधान रहना है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाती हैं, क्योंकि बिना परमेश्वर के हम कहीं भी नहीं जा सकते, हम कुछ भी नहीं पा सकते। बिना परमेश्वर के मैं और आप जी नहीं सकते, कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की आशीषों को हम नहीं पकड़ सकते। और सच में हमें अपने जीवन में बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। पिछले सेशन में भी मैंने ये डिस्कस किया था कि मेरे और आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। उसने मेरे और आपके जीवन को बनाने के लिए सिंहासन को छोड़ा है और उसने सब कुछ तो कह के बना दिया, लेकिन मुझे और आपको बनाने के लिए उससे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा, अपनी सांसों का इस्तेमाल करना पड़ा। और सच में मैं और आप उसकी कारीगरी हैं और परमेश्वर की संतान कहलाते हैं मैं और आप। और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि मेरा और आपका जीवन नष्ट हो किसी भी प्रकार से। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं और आप नाश हो जाएं। और कई दृष्टांतों में, कई बातों में, पुराने नियम से लेके नए नियम तक हम हमेशा पढ़ते हैं कि समय समय पर परमेश्वर ने अपने दासों को, भविष्यवक्ताओं को, बड़े बड़े दासों को परमेश्वर ने भेजा ताकि वो इस पृथ्वी पर आकर के परमेश्वर के लोगों को सही समय पर शिक्षाएं दें, वचन की शिक्षाएं दें और उनको सच्चाई का मार्ग बताएं और वे भटके हुए मार्ग से फिर करके सच्चाई के मार्ग पर आएं और नाश ना हो।
और हम पढ़ते हैं कितने बड़े बड़े परमेश्वर के दास इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कामों को किया परमेश्वर से सामर्थ्य को पा करके। बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के वो नहीं कर पाए, परमेश्वर की सामर्थ्य को पा करके उन्होंने बहुत बड़े बड़े कामों को किया, जैसा कि हम मूसा के जीवन में देखते हैं और एलिया, एलीशा और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में हम देखते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने डैनियल के जीवन को बचाया। परमेश्वर का प्रेम था, परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि कोई भी नाश हो और अंत में परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन बाइबल वर्स जो कि है कि परमेश्वर ने जगत से इस प्रकार का प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया इस संसार के लिए, मेरे लिए नहीं, सिर्फ चाहा कि अपने पुत्र को दे दे इस संसार के पापों के लिए, और जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। और सचमुच में इस आयत को जितनी बार हम पढ़ते हैं वो उतनी बार हमें नई सी लगती है कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन के लिए क्या कहता है कि मैं और आप जब भी मेरे और आपके जीवन में मौका आए और मैं और आप मन फिराएं तो मेरे और आपके लिए द्वार खुले हुए हैं। मेरे और आपके लिए हमेशा एक मौका परमेश्वर ने दे रखा है कि जब भी मैं और आप परमेश्वर को जाने पहचाने तो हम उसके पास दौड़े चले आए और उसको अपनाएं, उसके वचनों पर मनन करें और मनन तो करें ही करें, साथ में उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें और चलें और परमेश्वर से उस सामर्थ्य को मांगे कि परमेश्वर मैं तेरे वचनों पर चल सकूं। क्योंकि वचन को पढ़ना बहुत आसान है और वचन को जीना, वचन पर चलना उतना ही मुश्किल होता है किसी उस इंसान के लिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। हालांकि मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। परमेश्वर हमें हियाव देते हैं, बल देते हैं, ताकत देते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार चल सकें। क्योंकि जिन लोगों को परमेश्वर प्रेम करते हैं, जिनके जीवन को परमेश्वर बचाना चाहते हैं, किसी भी रीति से वो नहीं चाहता कि मैं और आप नाश हों। क्योंकि बाइबल बताती है कि उसने 99 को छोड़ करके एक को बचाने के लिए आया। और सच में जब हम देखते हैं अपने भटके हुए जीवन में तो हमसे भी ऐसे जने कितने गुनाह हुए होंगे, कितने पाप ऐसे हुए होंगे, कितनी चीजें मेरे और आपके जीवन में खराब हुई होंगी जब लगा होगा कि कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है मेरे और आपके जीवन में। लेकिन जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर आया और उसने उन द्वारों को खोला, उन मार्गों को खोला जो किसी के काबू के नहीं थे, किसी के बस के नहीं थे। ऐसे ऐसे काम जो मेरे और आपके जीवन में असंभव थे, परमेश्वर ने उनको इतना आसान कर दिया कि मैं और आप उन चीजों की गवाहियां देते नजर आते हैं। सचमुच में एक बार की बात बताऊं मैं आपको, ये एक मेरी गवाही है। 2006 में मैं बहुत बीमार पड़ी थी और इस गवाही को मैं अक्सर बताती हूँ। उस समय मैं 27 ईयर्स की थी और एक बहुत ही भयानक इन्फेक्शन मुझको हुआ और मुझे पता नहीं था मुझे हुआ क्या है। बस मैं बीमार रहने लगी और बीमार रहते रहते काफ़ी समय बीत गया। मुझे बहुत बुखार आता था और बुखार के साथ साथ मेरी हालत जो थी बहुत ख़राब होती जा रही थी। और उन बीमारियों में मुझे मेरी उम्मीद जो थी जीवन की वो खोती चली जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत हताश थी और जितने भी टेस्ट कराती थी उनमें वो चीज़ें निकल के नहीं आती थी। और जब ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तब तक बहुत चीज़ें गड़बड़ हो चुकी थी। लाइट जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, अभी लाइट आ जाएगी। तो मैं इतनी परेशान थी उस समय और मैं परमेश्वर को जानती तो थी लेकिन मैंने कभी परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देखा था और मैं अपने जीवन की आशा को खोती जा रही थी।
हालांकि मैं खुद एक स्टाफ थी और बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को जानती थी जो मेरे साथ हो रही थी कि ये अच्छी नहीं है। लेकिन मैं डिप्रेशन में चली गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरा जीवन जो है कुछ ही क्षणों का है, कुछ पलों का है और शायद मेरे जीवन में नया साल नहीं आ पाएगा या मैं अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं देख पाऊंगी। और सच में वो मेरे जीवन की एक शुरुआत ही थी। मेरी शादी को 2-2.5 साल ही हुए थे और मैं बहुत ही भयानक तरीके से बीमार पड़ी और निराशा में थी, बहुत ज्यादा निराश थी मैं। एक भाई ने मुझे परमेश्वर का वचन दिया और जब उसने मुझे परमेश्वर के विषय में विस्तार से बताया, जब उसने मुझे बताया तो मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था। मैं किसी भी चीज को इनकार नहीं कर पाई कि ऐसा होता है वैसा होता है। वो मुझे बताता चला गया और मैं उन बातों को सुनती चली गई और प्रार्थना करती रही मैं। और मैं उठ भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी, मुझे बहुत दिक्कतें होती थी। और जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो बहुत पैसा लग रहा था मुझ पर और मुझे पता था कि मेरे राइट साइड किडनी में पस कलेक्शन हो गया था और 1 सेंटीमीटर का स्टोन मेरी किडनी को ब्लॉक किए हुए था और उसकी वजह से मेरी राइट किडनी खराब होने के कगार पे आ गई थी और मुझे बहुत बुखार रहता था। और जो हो रहा था वो मुझे मालूम था। जब मैं यूरिन करने के लिए जाती थी तो पस गिरता था, यूरिन तो आता था लेकिन पस भरा हुआ होता था उसमें। और इतना तेज बुखार होता था मुझे कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे, मेरे घर वाले थे, वो तौलियां गीली कर करके मेरे माथे पे, मेरे पैरों पे, मेरे हाथों पे रखते थे और कांपती थी मैं बुखार की वजह से। और मेरा ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था जो ना हुआ हो। सीटी स्कैन, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे, जितने दवाइयाँ होती हैं वो सारी मुझे चल रही थी। और लिथोट्रिप्सी हो गई, स्टंटिंग हो गई, सिस्टोस्कोपी हो गई, मेरा सब कुछ हो गया था। और लगभग 6 महीने मैंने दवाई खाई है, एंटीबायोटिक मैंने 6 महीने खाई, लेकिन फिर भी मुझको डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे और मैं लगातार इस समस्या को झेल रही थी। और मैं परमेश्वर से जब प्रार्थना करनी मैंने स्टार्ट की तो मुझको ऐसा लगने लगा कि ये जो बाइबल है ये मुझसे बातें करती है। क्योंकि मैं बिस्तर पर रहती थी, मुझे खाने की स्मेल लगती थी, कोई भी चीज़ आती थी तो मुझे उल्टी सी आती थी उसको देख के। खाना पीना, एक टाइम ऐसा आया कि मेरी आवाज़ निकलनी भी बंद हो गई थी, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। और बहुत ही अजीब सी कंडीशन में मैं आ गई। जब मुझे मेरे डॉक्टर ने देखा तो उनको ऐसा लगा जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया और क्या हो जाएगा। और उन्होंने मुझको रेफ़र किया और जब रेफ़र किया मुझको तो यही बोल के किया था कि पता नहीं वापस आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन मैं, जब तक उन्होंने ये सोचा कि मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी, मुझे भेजा उन्होंने, लेकिन मेरे पास एक उम्मीद आ चुकी थी और वो उम्मीद सच में वो यीशु मसीह था। क्योंकि जब मैं बाइबल पढ़ती थी मुझको ऐसा लगता था ये शब्द मुझसे बातें करते हैं। मुझे आज भी याद है, मुझे किसी पास्टर ने प्रीच नहीं किया, मुझे किसी प्रीचर ने प्रीच नहीं किया, मैं अकेली बीमार बिस्तर पर रहती थी, कोई नहीं आता था मुझसे बात करने के लिए, मतलब मैं अकेली थी बिल्कुल। लेकिन सच में वो बाइबल जो मेरे हमेशा सिरहाने रहती थी, मैं लेटे लेटे भी उसके पन्ने पलट पलट के उसको पढ़ा करती थी। और उसको पढ़ने से बस वो जो मैंने उस समय बाइबल पढ़ी 2006 में, यकीन मानिएगा जो भी इस वचन को सुन रहा होगा, वो वचन मुझसे बातें करते थे और वो वचन मुझ में जान डालते थे, वो हिम्मत देते थे मुझे ऐसा लगता था कि ये वचन मुझसे कह रहे हैं कि मैंने तुझे मौत के गड्ढे से उठा के बाहर खींच लिया, मैंने तुझे हाथ पकड़ के दलदल की कीच से उभार के निकाला है। मत डर, मैं तेरा यहोवा, मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर, मैंने तुझे तेरा नाम लेके तुझे छुड़ा लिया है।
और बहुत सारी बातें जो परमेश्वर की थी वो मुझे याद है कि सच में वो मुझसे बातें करती थी, और उन बातों को मैंने पकड़ लिया, थाम लिया। मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि उस बीमारी के बिस्तर पर एक दिन मैं बहुत निराश थी, और मैं आई और आके बस मैं रोने लगी, फूट के रोने लगी। ड्यूटी से आकर के मुझसे चला नहीं जा रहा था, और मैं आके रोई और मैंने परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल दिया। बिल्कुल मैंने कहा, परमेश्वर अब बर्दाश्त नहीं हो रही है परेशानी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे सहने से बाहर चला गया ये सब कुछ। अब प्रभु तू देख ले, जो भी तुझे देखना है प्रभु तू देख, मैं तो जीना चाहती हूँ, आगे तेरी इच्छा है प्रभु, तू जो चाहे मुझे सब कुछ मंजूर है। और सचमुच में वो जो मैंने प्रार्थना की, पता नहीं कैसी सामर्थ थी, क्या चीज थी वो, मैंने पहली बार ही फील किया था उस चीज को, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा था वो अकेले में हो रहा था, और मुझे किसी भी चीज की नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब सामर्थ आती है तो कैसा लगता है, कैसी फीलिंग होती है, क्योंकि मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, कोई था नहीं मेरे आसपास। लेकिन बस मुझे इतना पता था कि ये खुदा की प्रेजेंस है जो मुझे भर रही है, जो मुझे हिम्मत दे रही है, जिससे मैं बोलती हूँ, मैं बातें करती हूँ। और मैं अकेले बातें करती थी, अकेले मतलब अकेली लेटी होती थी तो मैं अकेले बातें करना चालू कर देती थी खुदा से, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रही थी। मैं इतना डीप उसमें चली गई थी कि मैं उन चीजों से बातें करने लग गई थी कि परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, ये चीज ऐसे लिखी हुई है, ये मेरे लिए है, तूने आज मुझे ये बात बताई है, तो परमेश्वर तू मेरे साथ ऐसा, मेरे इस वचन के अनुसार करना। तो मैं वैसा करने लग गई, और जब मैं गई ट्रीटमेंट के लिए तो सच में परमेश्वर ने मुझे जिंदा वापस भेजा। और डॉक्टर के अनुसार, जो डॉक्टर्स का कहना था 2006 में, उस समय मैं 27 इयर्स की थी, कि मैं 6 या 7 साल जीवित रह सकती हूँ, क्योंकि मेरी एक किडनी श्रिंक हो गई थी ऑपरेशन की वजह से, और पस कलेक्शन था, बहुत दिक्कत थी उसमें। और 6-7 साल डॉक्टर ने मेरे को बोले थे, 2006 से लेकर के और आज 2022 है। और मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा का वचन बताता है कि जैसे पूलियों के ढेर ठीक समय पे जाकर के इकट्ठे किए जाते हैं कटनी के समय पे, वैसे ही उतनी ही उम्र परमेश्वर मेरी भी करेगा कि एक नियत समय पे जाकर के मैं सही जगह पे मिलूंगी। तो परमेश्वर ने मुझे उन सारी चीजों से छुटकारा दिया, बचाया। दिक्कतें तो चली साथ में, लेकिन हाँ, परमेश्वर ने उन दिक्कतों को मेरा जीवन नहीं छीनने दिया। पैसा भी बहुत बर्बाद हुआ, समय भी बहुत बर्बाद हुआ मेरा, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे उस समय सामर्थ दी, जो वचन मुझे दिए, जो बातें मुझे दी, वो बातें मैंने पकड़ के रखी। और मैंने सीखा कि मुझे अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस चीज को लेकर के बहुत सावधान रहती हूँ कि सच में परमेश्वर को मेरे जीवन से क्या चाहिए। क्योंकि मैंने परमेश्वर से अपना जीवन मांगा था कि परमेश्वर तू मेरे जीवन को बचा ले, परमेश्वर ये जीवन मैं तुझे देती हूँ, मेरा ये जीवन तेरा है और इसे तू अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना। और ठीक परमेश्वर ने मेरे जीवन को बचाया। बचाने के साथ साथ उसने मुझे फिर से स्टैंड किया, मुझे फिर से कमाने के लायक किया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बच तो जाते हैं लेकिन वो फिर अपने कामों को अपने आप नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत ऊंचाइयों पे ले जाके रखा, दोबारा मुझे खड़ा किया, दोबारा उसने मुझे मेरे हाथ पैर चलाए, दोबारा मुझे परमेश्वर ने जीवन दिया और एक विश्वास के साथ उसने मुझे खड़ा किया और बहुत बड़ी बड़ी आशीषें दी। जो चीजें मेरी लाइफ के लिए इम्पॉसिबल थी वो चीजें परमेश्वर ने मेरी लाइफ में विद ब्लेसिंग्स सारी चीजों को पूरा किया। और उन खराब चीजों के साथ, खराब सेहत के साथ परमेश्वर ने मुझे संतानें भी दी, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था डॉक्टर के अकॉर्डिंग, कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं मां नहीं बन सकती, मुझ में बहुत सारे कमियां आ चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी कमियों के साथ मुझे ब्लेस किया।
तो परमेश्वर के काम बहुत अजीब, बहुत बड़े और बहुत सामर्थ्य से भरे हुए हैं। जब भी हम उसके ऊपर तिनके बराबर भी विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी सोच से कहीं बड़ा, हमारी कसौटी से कहीं बड़ा हमारे लिए हमेशा खरा उतरता है। मैं ऑटो में चलती थी तो मुझे याद है मैं अपने पर्स में हमेशा न्यू टेस्टामेंट रखती थी। मैं कभी ऑटो में जाती थी तो मैं वही पढ़ने बैठ जाती थी। मैं अपनी ड्यूटी पे रहती थी, जब मैं फ्री होती थी मैं वो पढ़ने लगती थी। मेरे से मेरा स्टाफ बात नहीं करता था, कोई मुझसे बात नहीं करता था, ये सोच के कि ये अकेली बैठी रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है, क्यों ये पता नहीं किस टाइप की है क्या नहीं है। उन्हें नहीं पता था मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, या क्या चीजें हैं। और परमेश्वर ने मुझे उस समय जो भरा, सचमुच में परमेश्वर का जो स्वाद है, लिखा है कि चख करके देखो यहोवा कैसा भला है। तो सचमुच में उस समय उन तकलीफों में मैंने जब परमेश्वर को चखा तो परमेश्वर का जो स्वाद है, जो नशा है, वो बहुत अजीब है। सच में जो उसको जानता है वो समझ सकता है कि एक बार परमेश्वर के नजदीक आने पे फिर उससे दूर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि सचमुच में उसमें भलाइयां छिपी हैं। और मुझे और आपको अपने जीवन के प्रति बहुत सावधान रहना है। जो कमिटमेंट मैंने परमेश्वर के सामने किए हैं, मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने उंडेला, और जो कमिटमेंट मेरे थे वो मुझे पता है मैंने क्या किए। मैंने बोला परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए है, मुझे नाश ना होने दे, मुझे बचा ले। और सचमुच में ये मेरा नहीं बल्कि हम सभी का, मेरा और आपका, हम सबका यही होगा। मुझ में से और आप में से कोई नहीं चाहता कि मैं और आप नाश हो। इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में बहुत जल्दी दे देते हैं कि परमेश्वर ये मेरा जीवन ही तेरे हाथों में देते, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में दे रही हूँ। परमेश्वर ले लेता उस चीज को, जैसे ही मैं और आप जीवन देते हैं परमेश्वर उस चीज को ले लेता है। लेकिन मैं और आप कई बार इस बात में बहुत चूक जाते हैं, हम बहुत असावधानी बरतते हैं उस समय पे, क्योंकि मुझे और आपको ये बिल्कुल याद नहीं रहता कि मैंने क्या कमिटमेंट दे रखे हैं अपने जीवन के प्रति परमेश्वर को, कि मुझे कहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। मुझे हर समय सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये मेरा जो जीवन है अब ये मेरा नहीं रहा है, ये मैंने तो दे दिया है परमेश्वर के लिए, या परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। तो मुझे और आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मेरे जीवन में तो जब ये मुसीबत आई तब मैंने परमेश्वर को पहचाना, और उसके बाद से बहुत सारे केसेस हुए जब मैं कई बार बीमार पड़ी। मेरे 6 बार तो मेरे ऑपरेशंस हुए हैं, और एक बार बहुत भयंकर मेरे लंग्स में फ्लूइड आ गया था, लंग टीबी हो गया था मुझको। ये सब तब हुआ जब मैं परमेश्वर को जानती थी, लेकिन मेरे पास तब उम्मीद थी, आशा थी। मैंने कहा देखी जाएगी, अब जो होगा। टीबी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, परमेश्वर से बढ़ के थोड़ी है, ठीक हो जाएगा। और हाँ, बुरा तो लगा मुझे, क्योंकि वो तकलीफें बहुत बड़ी थी मेरे लिए, लेकिन परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया। बार बार परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया कि देख, ये बीमारियां तेरा कुछ नहीं कर सकती, ये लाचारियां तेरा कुछ नहीं कर सकती, तेरे पास 1 रुपया ना भी हो तब भी तू पड़ेगी तो मैं तुझे उठा लूंगा। और सचमुच में परमेश्वर ने उन वायदों के अनुसार मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को किया है। आपको मैं बता भी नहीं सकती। बिना पैसे के भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ, 1 रुपया नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं। मैं बीमार, सख्त बीमार। 3 महीने के अंदर मेरे 2 ऑपरेशन। मायने रखता है किसी एक व्यक्ति के लिए कि 3 महीने में उसके 2 ऑपरेशन हो जाए, और वो बेचारा बीमार हो, ना नौकरी कर पा रहा, ना खा पा रहा, ना कुछ कर पा रहा है। और 3 महीने में मेरे 2 ऑपरेशन, मैं बिना पैसे के एडमिट हुई, और बड़े महंगे इंजेक्शंस मुझको चल रहे थे। और जब पैसे ना हो तो सचमुच में कितना बुरा लगता है पता नहीं क्या होगा। लेकिन पता नहीं परमेश्वर ने कहां से लोगों को मेरे लिए खड़ा किया। और पता चला कि जहां से मेरी मेडिसिन आ रही है उसने मेरा नाम सुनते ही कि मेरे लिए जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे इंजेक्शन उसने यूं ही दे दिए। परमेश्वर ने उसके मन को खोला और उसने इतने महंगे 5,500-6 हजार रुपए के इंजेक्शन यूं ही दे दिए। एक बंदा घर पे आया मुझसे मिलने के लिए, उसने देखा मैं बीमार हूं, वो मेरे पूरे ऑपरेशन के पैसे मुझे घर पे दे करके चला गया कि जब ठीक हो जाए तब वापस कर देना। पता नहीं परमेश्वर कैसे फरिश्ते लगातार मेरे जीवन में भेजता रहा, और मैं पलंग पे पड़ी, 1 रुपया नहीं मेरे पास। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उस एक समय में जब मेरे पास 1 रुपया नहीं था तब भी मुझे नहीं छोड़ा। उसने अपने
लोगों को मेरे लिए भेजा, इंतजाम किया मेरे लिए सारी चीजों का, और परमेश्वर अपने कमिटमेंट पे पूरा था। उसने मुझे ना छोड़ा, ना त्यागा, ना उसने मुझे बीमारी में रहने दिया। हालांकि वो चीजें मेरे ऊपर लगातार पड़ रही थी, और कई लोग मेरे से ये बोलने लग गए थे, तुम इतनी प्रार्थना करती हो, दुआ करती हो, और ये कहीं दुष्ट आत्मा का काम तो नहीं है, कोई शैतान तुम्हारे पीछे पड़ गया है, ये किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया। मैंने कहा जिसे जो करवाना हो वो करवा ले, जिसे जो करना हो वो कर ले। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई दुष्ट का साया है, अगर मैं बिस्तर से ना उठूं तो तुम यकीन कर लेना कि दुष्ट का साया है, और जब मैं उठ जाऊं तो समझ जाना मुझे खुदा ने उठा के खड़ा किया है। तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरा विश्वास मेरे साथ है। और ये बात एक विश्वासी भाई ने मुझसे बोली जब मैं डॉक्टर को चेकअप कराने जा रही थी अपने ऑपरेशन से पहले, कि शालिनी बहन बुरा मत मानना, इतनी प्रार्थना के बाद इतने हादसे तुम्हारे साथ होते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, और अपने फेथ को चेक करो। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, कि कोई दुष्टात्मा का वो है ये अटैक तुम्हारे ऊपर, बार बार बीमारी बीमारी बीमारी। मैंने कहा ठीक है, बीमारी है, जैसे आई है वैसे जाएगी, उठ के अगर खड़ी ना हूं तब तुम मुझसे बात करना। और परमेश्वर का धन्यवाद, ऑपरेशन के 5वें दिन में ड्यूटी कर रही थी, स्टिच निकलवा के, और मैं ड्यूटी कर रही थी। तो परमेश्वर के वायदे मेरे साथ ऐसे जब खरे रहे हैं, तो मैं फिर परमेश्वर के प्रति ऐसे धोखेबाजी क्यों करूं? क्योंकि मैं जानती हूं कि जीवन उसी में छुपा हुआ है, और जो कमिटमेंट परमेश्वर ने मेरे साथ किए वो मुझे याद है, और जो मैंने परमेश्वर के साथ किए कि परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ, और ये जीवन प्रभु जी तेरे लिए है, तुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना, और मेरे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। और जब तक मैं जीऊंगी परमेश्वर, मैं कभी कोई ऐसा काम ना करूं प्रभु जो तुझे बुरा लगे, और तेरी दृष्टि में मैं अयोग्य ना ठहराई जाऊं। और सच में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य के काम मुझे दिखाए, जिन जिन चीजों के कारण से मैं लज्जित रही अपने जीवन में, परमेश्वर ने सबके सामने मुझे, मेरे मुंह को चमकाया, मुझे उजियाला दिया। और सच में परमेश्वर बहुत भला है, उसके काम मेरे और आपके जीवन में बहुत बड़े स्तर पे होकर के जब आते हैं, तो सुनने में हमारे जीवन को बहुत आशीषित करते हैं, और परमेश्वर बहुत सारी भलाइयों को मेरे और आपके जीवन में लेकर के आता है। लेकिन मुझे और आपको बहुत चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप नाश हों, और जो भी वायदे मैं और आप परमेश्वर के सामने करते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, परमेश्वर उनको याद रखता है। और बाइबल का जो कलाम है, जो कलाम मुझे और आपको बताता है कि चौकस रहना, कि तेरा जो उजियाला है जो तुझ में बना हुआ है वो अंधेरा ना हो जाए। यानी कि लूका 11:33 और 36 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीजें लिखी हुई है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा जीवन बसा हुआ है उसके अंदर, और अपने जीवन के प्रति हम बहुत सजग रहते हैं, हमें बहुत बातें रहती हैं, लेकिन उस जीवन को लेकर के मैं और आप कई बार बड़े निकम्मे साबित होते हैं जब मैं और आप परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर को हम पीछे कर देते हैं। तो मुझे और आपको अपने जीवन को जांचना है और चौकस रहना अपने जीवन के प्रति, क्योंकि जिस जीवन को मैंने परमेश्वर से मांगा है, घुटनों पे आकर के, उपवास रख के, बीमारियों से पीछा छुड़ा के, तकलीफों से पीछा छुड़ा के, हर एक परेशानियों से निकल के जब मैंने और आपने उस जीवन को मांगा है, तो मुझे और आपको बहुत चौकस रहना है कि जो यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर है, उजियाला ज्योति यीशु मसीह है। यीशु मसीह को दूसरा नाम ज्योति का दिया गया, जीवन का दिया गया, जीवन का जल कहा गया। तो जब यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर आता है तो वो एक होप को लेकर के आता है, एक ज्योति को लेकर के आता है, एक अजीब सी अनॉइंटिंग मेरे और आपके जीवन में आती है जो कि छिपाए नहीं छिपती है। और बाइबल भी बताती है कि जो नगर पहाड़ पर हो वो छिप नहीं सकता। जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को किया, मेरे लाइफ में किया, तो मैं बता रही हूँ, आपकी लाइफ में किया, आप बता रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं जब हम और आप उन चीजों को शेयर करते हैं। तो जब यीशु मसीह के काम मेरे और आपके जीवन में आते हैं तो वो छिपाए नहीं छिपते हैं, दिखाई देते हैं, उसकी बढ़ाई, उसकी स्तुति हो। और क्योंकि यीशु मसीह जब मेरे और आपके जीवन में आता है तो मेरे और आपके जीवन में
उजियाले को लेकर के आता है, चमक को लेकर आता है, ब्लेसिंग्स को लेकर के आता है। और इन्हीं सारी चीजों से मुझे और आपको अपने जीवन को सावधान करना है कि जो कुछ भी मुझ में है, यानी कि यीशु मसीह जो मुझ में है, वो मेरे और आपके कामों की वजह से, मेरे और आपके कारणों से, किसी भी कारण से, वो कारण कोई भी हो सकते हैं, वो अंधकार में ना हो जाए। और अंधकार शैतान है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने उन कामों को किया है तो उन कामों को बताने का मन करता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है। हम चाहते हैं हम गला खोल के अपने परमेश्वर की बढ़ाई करें, गवाहियां दें, शेयर करें, या वचन को प्रचार करें, या जो भी गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है उसके जरिए आप परमेश्वर की स्तुति करें, बढ़ाई करें, गवाहियां दें, तो वो लोगों के सामने आए और लोग बचाए जाएं। और सावधान इस चीज से रहना है मुझे और आपको कि जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है उसको शैतान छूने ना पाए। उसके लिए मुझे और आपको लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है और उस उजियारे को अंधियारे में नहीं बदलने देना है। परमेश्वर के उस बीज को जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया है उसको मिटने नहीं देना है, उसको नाश नहीं होने देना है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। मुझे और आपको अपने जीवन से जब मुझे बचाया है तो मैं चाहती हूं कि मेरा परिवार, मेरे घर वाले, मेरा समाज, मेरे दोस्त भी इसी प्रकार से बचाए जाएं, उनके जीवन में भी बड़े बड़े काम हों। और सचमुच में मुझसे भी बड़ी, मेरे जीवन से भी बड़ी बड़ी गवाहियां लोगों के पास हैं, क्योंकि उनका फेथ परमेश्वर ने वैसे ही काम किया जैसा विश्वास था। और सचमुच में जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो बहुत बड़ी बेदारी सी आती है हमारे जीवन में। और जब परमेश्वर काम करता है तो वो चाहता है कि हम लोगों के जीवनों को बचाएं। तो जैसा कि मैं एक घर में रहने वाली मामूली इंसान हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बाहर जाके किसी को नहीं बता सकती, या मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मुझे पता भी नहीं था कि कैसे प्रीच करते हैं या क्या करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने रास्ते निकाले। और परमेश्वर हर किसी से यही चाहता है कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो आपस में एक दूसरे को गवाहियां दें, एक दूसरे को बताएं कि परमेश्वर क्या है। और सचमुच में मैं और आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि मैं और आप, जो भी जैसा भी दर्द में व्यक्ति हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमें अगर कोई ऐसा मिलता है, प्रार्थना में सबके लिए करनी है, लेकिन अपने जीवन के उस उजियाले को जो मेरे और आपके जीवन में चमका है उसको छिपा के ना रखें। क्योंकि सचमुच में जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, कहीं ना कहीं से फूट के निकलता ही है। मन का जो बताने का मन करता है परमेश्वर के प्रति, जो बातें मैंने और आपने उस समय में देखी हैं, सीखी हैं, उन सारी चीजों को दूसरों को बताना है और परमेश्वर की बढ़ाई करनी है, उनको हिम्मत देनी है कि जीवन नाश होने के लिए नहीं है। परमेश्वर मुर्दों को जिलाने की सामर्थ्य रखता है और सच में जिलाता है। बड़ी बड़ी बीमारियों से परमेश्वर छुटकारा देता है। और अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने समाज में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने आर्थिक जीवन में हम ध्यान रखें, चौकस रहें कि ये सारी चीजें जो हमारे जीवन के क्षेत्र हैं उसमें हम कैसे पाए जाते हैं। हमारे जो अंदर उजियाला है कहीं वो अंधकार में ना बदल जाए। तो हमारा जो मानसिक जीवन है, जिसको हम अपनी मेंटलिटी बोलते हैं, उसमें शैतान काम ना करे। सावधान रहना है, अपने मन को नियंत्रित रखना है, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा है और मन जो है बहुत चंचल होता है। परमेश्वर को अपने मन जो है परमेश्वर के सामने रखना और उस पर परमेश्वर का काबू देना है कि परमेश्वर तू मेरे मन के ऊपर कब्जा कर परमेश्वर, ताकि मैं तुझ में बना रहूं, मैं बुरी बातों में ना जाऊं। अपने जीवन के प्रति सावधान रहना है, चौकस रहना है उस क्षेत्र में जहां हम सामाजिक तौर पे रहते हैं, कि हम आत्मिक जीवन में तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन क्या मेरा आत्मिक जीवन घमंड से तो नहीं भर गया। परमेश्वर को पसंद नहीं है घमंड, और घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। अपने सामाजिक जीवन में भी, अपनी सोसाइटी में भी
अपने लोगों के प्रति, अपने आस पड़ोसियों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा बना के रखें, सावधान रहें, परमेश्वर को क्या पसंद है उस पर ध्यान दें, लोगों के हेल्प करें, मदद करें, अपने व्यवहार को बदलें। परमेश्वर के आने से जो आपके जीवन में उजियारा है, जो चमक है, डेफिनेटली परमेश्वर उन सारी चीजों को बदलेगा और बदलता है, क्योंकि हम तो स्वभाव से बहुत कड़क हैं। परमेश्वर ही हमारे मन को नम्र करता है, दीन करता है, हमें बदलता है और हमारे आत्मिक जीवन पे बहुत काम करता है। लेकिन हमें भी अपना होमवर्क करने की जरूरत है। जैसे हम होमवर्क करते हैं, ऐसे ही हमें अपने अंदर बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर सुधार करना है, यीशु मसीह के लायक बनाना है। जैसा परमेश्वर को पसंद है हमें वैसा करना है। अपने जीवन के प्रति हमें सावधान इसलिए रहना है कि मेरी छोटी छोटी गलतियों से, मेरी बुरी बातों से, मेरी बुरी आदतों से, मैं दुआ कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो गलतियां हैं वो कहीं ऐसी तो नहीं है कि वो दुआ मेरी कम पड़ रही हो और वो गलतियां बहुत बड़ी बड़ी हो। परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करनी है, सामर्थ्य मांगनी है, परमेश्वर से लगातार अपने उन अपराधों के लिए माफी मांगनी है जो जाने अनजाने हमसे होते हैं, और अपने मन को नियंत्रित रख के परमेश्वर के सम्मुख रखना है। जैसे मूसा, परमेश्वर जब ढूंढा, परमेश्वर ने देखा, बहुत ही नम्र पाया गया क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करता था। अय्यूब भी परमेश्वर की नजर में बिल्कुल खरा पाया गया, धार्मिक पाया गया और खराई से चलने वाला व्यक्ति था। मुझे भी अपने आपके जीवन को, मतलब आपको, मुझे दोनों को अपने जीवन के प्रति सजग रहना है कि कहीं ऐसा ना हो, धार्मिक काम तो मैं बहुत कर रही हूँ, बाइबल तो मैं बहुत पढ़ रही हूँ, दुआ तो मैं बहुत कर रही हूँ, अन्य भाषाएं तो मेरे पास हैं, लेकिन मेरा पारिवारिक जीवन में कैसा मैं जीवन जी रही हूँ, मेरा आत्मिक जीवन परमेश्वर ही जानता है और मैं खुद जानती हूँ कि कहाँ है वो और किस लेवल पे है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी चीजें मिल करके मुझे और आपको नीचे कर दें और मेरा और आपका जीवन जो है व्यर्थ हो जाए, क्योंकि मुझे और आपको, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो स्वर्ग है। मुझे और आपको नाश नहीं होना, मुझे और आपको अपने कर्मों के कारण से नाश नहीं हो जाना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो मेरा और आपका फेथ मेरे कर्मों के ऊपर भी नियंत्रित होना चाहिए कि मुझे विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने बुरे कर्मों को अब नहीं करूंगी। परमेश्वर के हाथों में दें उन सारी चीजों को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को, अपने कामों को, अपने हर एक काम को परमेश्वर को, अपने आप को आगे रख दें कि परमेश्वर, मैं आपको आगे रख रही हूँ क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती इन सारी चीजों को, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप कर सकते हैं परमेश्वर। और इन सारी चीजों को, ये बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही मुझे और आपको पीछे घसीटती हैं। और जैसा कि बाइबल में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियां जो है दाख की बारी को बिगाड़ देती हैं। तो बहुत बड़े बड़े पाप मुझे और आपको, तो मैं और आप डरते हैं बड़े बड़े पापों से, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें मुझे और आपको पीछे ढकेलती हैं और उस बुरे रास्ते पे ले जाके खड़ा करती हैं, क्योंकि छोटी छोटी चोरियां ही बड़ी बड़ी चोरियों की आदत डालती हैं। परमेश्वर ने बिल्कुल सही समय पर मुझे और आपको हमेशा वचन दिए हैं। परमेश्वर ने सही सही समय पे अपने दासों को भेजा है, अपने प्रेरितों को भेजा है, अपने अगुवों को भेजा है कि वो आते हैं और हमें वचन बताते हैं कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। जहां जहां हम गलत होते हैं, परमेश्वर का वचन हमें करेक्ट करता है, छांटता है और काटता है परमेश्वर का वचन। और सचमुच में जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में आता है तो वो बहुत बड़े बड़े कामों को लेकर के आता है। तो अपने जीवन को कभी भी नाश ना होने दे, पीछे ना हटें, जहां भी आपको समय मिले अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर की बातें करें, बढ़ाई करें, परमेश्वर के विषय में लोगों को बताएं और कभी भी अपने विरोध में उल्टी सीधी बातों को ना करें, क्योंकि अपने जीवन के प्रति मुझे और आपको सावधान रहना है, क्योंकि मुझे और आपको अपने जीवन का हिसाब देना है। क्योंकि जब ये जीवन मैंने और आपने परमेश्वर के हाथों में दिया है तो ये उजियाला लोगों के सामने चमकना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की स्पेशल कारीगरी है। परमेश्वर अपने हाथों से मुझे और आपको बनाया है
परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी संतानें दुष्ट के हाथों में जाएं, बुरे कामों में जाएं या नाश हों। इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन को बनाए रखना है, बचा के रखना है। उस उजियारे को हमेशा जो मेरे और आपके जीवन में बना हुआ है सजो के रखना है, ताकि मैं और आप उस अनंत काल के जीवन के वारिस हो पाए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार करी हैं, और सचमुच में मैं और आप परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठाए जाएं। और ये काम तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं और आप अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे और उन बुरी बातों से, बुरे सांसारिक बातों से, लोभ से, अपने जो काम हम कर चुके हैं उनसे जब हम पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर जरूर अपनी दया को हमारे जीवन पर बनाए रखेगा और निरंतर मुझे और आपको लिए चलेगा अपने वचन के अनुसार। और परमेश्वर की महिमा हो छोटी छोटी सारी बातों से, क्योंकि हम बड़े पापों को करने से तो मैं फिर से बोलूंगी डर जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम लोग चूक जाते हैं और अपने जीवन को कई बार पीछे ढकेल लेते हैं और बुरे कामों में लग जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हम चूकते हैं और वही छोटी चीज़ें हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर लेती हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी इस छोटे से वचन के लिए, और परमेश्वर की बढ़ाई करती हूँ मैं उन सारी चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाहियाँ दी, बहुत सारी जो सुने उन गवाहियों को परमेश्वर को आशीष दे बहुत सारी, कि सचमुच में चाहे डॉक्टर कुछ भी बोले, चाहे आपके शरीर की दशा कुछ भी बोले, चाहे आप मरी हुई दशा में दिखाई दे रहे हो या कैसे भी दिख रहे हो, लेकिन जब परमेश्वर बंधन तोड़ता है तो वो किसी भी हालत में आपको उठा के खड़ा कर सकता है, कैसी भी परिस्थितियों में आपको जीवन दे सकता है। जब आप बिस्तर पे पुकारे तब भी परमेश्वर सुन रहा है, जब आप सफर कर रहे हो तब भी परमेश्वर आपकी सुन रहा है। तो जहां भी आप कंफर्ट फील करें, जैसी भी सिचुएशन में आप हों, जब भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमेशा सुनने के लिए तैयार बैठा है और मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को वो हमेशा सुनता है और उत्तर भी देता है उन सारी चीजों के। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे कभी ना छोड़ा, ना कभी त्यागा, और अपना जीवन हम सबों को परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर, और दुआ करते हैं परमेश्वर के इस प्रार्थना को प्रभु जी, इस गवाही को प्रभु जितने भी लोग सुने पिता परमेश्वर, उनके जीवन में भी बड़े बड़े काम होने पाए, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं कि तू बहुत सारे आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने इस संसार को बनाया है, तूने हमें बनाया है प्रभु जी, और तूने प्रभु जी चुन चुन के प्रभु जी हमें रखा है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, संसार के छोर तक प्रभु जी तेरे नाम का प्रचार होने पाए पिता परमेश्वर। तूने हमें मरी दशा में नहीं रहने दिया, तूने हमें मृत्यु के फाटकों से उठा के खड़ा किया है पिता, तूने दलदल की कीच से निकाला है पिता परमेश्वर। प्रभु जी तूने हमें कहीं भी निराश नहीं छोड़ा पिता, अंधेरों में प्रभु जी तूने रोशनी दी है पिता परमेश्वर, तूने कंगाली में भी हमारी सुधि रखी है प्रभु जी, तूने प्रभु हमें कभी भूखा नहीं सुलाया पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, उत्तम समयों पर पिता परमेश्वर तूने अपने वचन को अपने दासों के द्वारा भेज के हमारे जीवन में रोशनी दी है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को बचाएं प्रभु, दुष्टता की हरेक प्रभु जी सामर्थ नाश होने पाए पिता परमेश्वर। तेरे लहू के बाड़े में हम सबको प्रभु जी बांधते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन को बचाएं, हर एक बुरी बातों से प्रभु जी हमें बचा के रखें, बुरे लोगों से बचा के रखें प्रभु जी पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमारे जीवन में चमकने पाए, चलती फिरती पत्रियां पिता परमेश्वर हम बनने पाए प्रभु जी, तेरे वचन को हम प्रभु जी फैलाने पाए, और प्रभु जी हमारे जीवन को पिता इस योग्य बनाए प्रभु कि हम अपने जीवन में प्रभु जी जगह जगह प्रभु जी तेरे नाम को लेकर के जाने वाले बन सके प्रभु। अपनी इच्छा के अनुसार तू हमें इस्तेमाल कर प्रभु, और पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को पाक और पवित्र रख, अपने मनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उस पे पिता तेरी सोच तेरे काम आने पाए पिता परमेश्वर, तेरा वचन भरा रहने पाए पिता परमेश्वर, हर एक बुरे रास्ते से बचा के रखें प्रभु, और पिता परमेश्वर हमें बुरे लोगों से दूर रखें पिता परमेश्वर, अच्छी संगति दें,
अच्छे दोस्त दे, और हर एक उस बुरे इंसान को हमारे जीवन से दूर रखें प्रभु जी, जो तुझे पसंद नहीं है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सबके घरों में, परिवारों में, सबके साथ हो पिता, सबकी मदद करें प्रभु जी। जो लोग जेलों में हैं पिता, जो लोग अपराधी हैं प्रभु जी, उनको क्षमा करें पिता परमेश्वर। जो हमारा बुरा चाहने वाले हैं प्रभु जी, उनको भी आशीष दें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं प्रभु, उनको चंगाई दें पिता। हर एक जन के साथ हो, सबकी मदद करें प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर सभा के लिए जो आयोजित की जाती है प्रतिदिन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और इन सारी ही बातों से आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह की।